पंजाब मरियम नवाज ने दिवाली सेलिब्रेट की है, लेकिन अब भाई गवर्नर्स भी पाकिस्तान की दिवाली मना रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपका सही है। ये जो अभी हमारा मिलनसारी नज़र आ रहा है, प्यार मोहब्बत नज़र आ रहा है, हम तो प्यार अपनी छोटी बहनों से नहीं करते आजकल, तो किसी दूसरे से क्यों करेंगे। To make Diwali a school holiday in New York City, and now you see the whole nation following our lead. We have truly lit a lamp in the hearts and minds of all New Yorkers. Happy Diwali. हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती। जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला, हमारा नहीं है। विश करोगे? विश विश नो नो, विश भी नहीं करोगे? कुछ ही नहीं करना, बस कुछ विश भी नहीं करना? नहीं, ज़बान नहीं प्लीत होती। पे आपसे ये भी बात करेंगे कि इस्लामिक कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़ के अंदर भी देखिए दिवाली मनाई जा रही है, वाइट हाउस में भी दिवाली मनाई जा रही है। तो इंडिया का जो कल्चर कनेक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान के किसी गवर्नर हाउस में यदि दिवाली मन भी गई तो इससे क्या होना है, क्योंकि जो एक आम हिंदू व्यक्ति जो थोड़े बहुत आज मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, वो तो शायद मनाएंगे तो मोमबत्ती से पहले उनको फूंक दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। और केक काट रहे हैं, केक किसने आपको सिखाया? अरे क्रिसमस मना रहे हो जो केक काट रहे हो। और आपकी कौम को आपने इतना 70 सालों में चार्जअप किया, और आपको खुद भी देख करके शायद यकीन ना हो या समझ में नहीं आएगा। कोई विदेशी आकर के इन पाकिस्तानियों को देखे, इनकी बातों को सुने, तो उसको यकीन नहीं होगा कि आज से 10, 5, 20 पता नहीं कितने पीढ़ी पहले इनके पूर्वज कभी हिंदू थे। किसी को यकीन नहीं होगा कि ये इतना नफरत करते हैं लोग, उनके पूर्वज कभी हिंदू रहे होंगे। तो ये अजीब सी बातें हैं, और ये कौम इसीलिए परेशान है, इसीलिए कौम तड़प रही, इसीलिए इनको अरब देशों में जगह नहीं, इन लोग कहीं जगह नहीं है, और ये हर जगह से भगाए और सिर्फ और खदेड़े जा रहे हैं। यूरोप की हालत हो, अपने खुद के देश में भी खुश नहीं है। जो पाकिस्तानी थोड़ी सी भी अकल रखता है उसको पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की या पाकिस्तानी सिटीज़न होने की कितनी बड़ी सज़ा है। दिवाली चल रही है और पहले तो ये वीडियोस वायरल हो रही थी, ये खबरें आ रही थी कि सीएम पंजाब मरियम नवाज ने दिवाली सेलिब्रेट की है, लेकिन अब भाई गवर्नर्स भी पाकिस्तान की दिवाली मना रहे हैं। गवर्नर हाउस को बड़ा लश पश चमका दिया गया, लाइटिंग शाइटिंग की, काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश से वहाँ पर दिवाली मनाई गई, बड़े अच्छे से एहतमाम किया गया। इंटरनेशनल आर्टिस्ट को भी बुलाया गया, एम्बेसडर्स को भी बुलाया गया, एक बहुत बड़ा वहाँ पर फंक्शन किया गया, और गवर्नर्स ने मिलकर हिंदू कम्युनिटी, हिंदू बहन भाइयों के साथ केक कटिंग भी की और बड़े अच्छे से दिवाली भी मनाई, और कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर हिंदू बहन भाइयों को, कोई भी माइनॉरिटी हो, उनको इक्वल राइट्स देना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपका सही है। ये जो अभी हमारा मिलनसारी नज़र आ रहा है, प्यार मोहब्बत नज़र आ रहा है, हम तो प्यार अपनी छोटी बहनों से नहीं करते आजकल, तो किसी दूसरे से क्यों करेंगे। हम मुसलमान हैं, हमें ये चीज़ें जेब नहीं देती। जो गैर मुस्लिम यहाँ बसते हैं उनका क्या करें? ये उनका अपना मामला, हमारा नहीं है। विश करोगे? विश विश नो, विश भी नहीं करोगे? कुछ ही नहीं करना, बस कुछ विश भी नहीं करना? नहीं, ज़बान नहीं प्लीत होती, नहीं, बस वो ये है ना, हमें नहीं इजाज़त, हम नहीं ऐसा करते। महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से? हाँ। तो हम महंगाई का गुस्सा अपने हिंदू गैर मुस्लिम बहन भाइयों से निकालें? वो लोग ज़्यादा एहसास करते हैं मुसलमानों से। अच्छा, हाँ जी। वो कैसे? हमारे साथ क्रिश्चियन है, वो ज़्यादा अच्छे हैं। जो मुसलमान है वो लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। हम तो वो दीन के खिलाफ है। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फिर कैसे मना किया है, लेकिन वो तो दीन से ही बाहर हैं। ठीक है, हम दुनियावी थोड़ी सी खुशी के लिए कि यार हमारे गैर मुस्लिम खुश हो जाएं, तो मैं तो कम से कम इतनी बड़ी जो है ना वो गलती नहीं करूँगा। दारी है, हुकूमत का एहसान नहीं है। हम लोग दिखावा नहीं करते, हम अवाम में हम ये काम नहीं करते, ना हमें ये जेब देता है। हम दिखावा नहीं करते? नहीं, दिखावा नहीं करते, सच्चे मुसलमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मतलब कि ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन सबसे मिलते हैं, अच्छे लोग हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, खाते अगर उसी ईसाई की जगह कोई हिंदू होता तो क्या उसके साथ भी उठते बैठते खाते पीते? नहीं, क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, इसलिए हम उनके साथ बिल्कुल नहीं। मैं तो हमारे इधर नारकली आते हैं ना, उनके पास खड़े होकर उनको देखती हूँ, प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं। कौन? जो बाहर से आते हैं, अंग्रेज आते हैं, बाहर के मुल्क से जो आते और बाहर एक जैसा नहीं होगा, वो तो मुनाफिक है। और मुनाफिक जो है वो अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहन्नम का सबसे नीचे वाली तह में होगा। ठीक है, मतलब काफर उससे ऊपर होंगे और आग की तह में मुनाफिक होंगे। मुनाफिक कौन होता है? कि जो झूठ बोलता है, जो बाकी नमाज़ पढ़ लेता है, फजर और इशा की नमाज में सुस्ती करता है,
उसको जब कोई अमानत देते हो तो वो पूरी नहीं करता, वो खा पी जाता। ठीक है, तो इसलिए हम सबको दुआ कर दिखाई दे रही है। हर कंट्री जो है इंडियन कल्चर के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसी रंगों में आपको लोग नज़र आएंगे, दिवाली मनाते हुए नज़र आएंगे, एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हुए नज़र आएंगे। तो इंडिया ने तो पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। देखें, जब भी इंसान किसी चीज़ सच्ची राह पे चलता है, आप देखें उन्होंने दिवाली मनाते हैं इसलिए खुशी करते हैं कि हमने एक शैतान को मारा है। हाँ, ठीक है, दुनिया को अमन की तरफ लाए हैं, इस चीज़ का जश्न मनाते हैं ना। हम तो यहाँ कोई शैतान मार ख़त्म करो, गंदे लोग ख़त्म करो, उनको सीधी रास्ते पे लाओ या जेल में डालो, फिर आप भी जश्न मनाओ, फिर आप भी पार्टी करो। जो अब मोदी जी है वो अपने मुल्क में रहता है, अपना कल्चर हर जगह दिखाता है, इसीलिए उसका मुल्क भी साफ़ है, अवाम भी उसकी ठीक है। जहाँ पे अभी देखें कश्मीर में मोदी को वोट नहीं डले, तब भी उसने उनको कोई बुरा नहीं कहा, तब भी उसने कहा ठीक है आपने वोट नहीं दिए। यहाँ तो कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं देता, उस हल्के में वो लोग जाते नहीं हैं, बिजली काट देते हैं, बिजली काट देते हैं, अवाम को तंग करते हैं कि भाई अभी लेने और देने में $80 बिलियन स्पेंड करते हैं वो। जबरदस्त, मैं पिक्चर्स देखती रही तो ये है $80 बिलियन तो उनका खर्चा है सिर्फ गिफ्ट्स लेने और देने का। इतना तो अपने कंट्री को फायदा पहुंचा देते हैं, तो बाकी तो आप छोड़ ही दें। और सिर्फ दिवाली का $8 बिलियन है। अब जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर भी बहुत कि फेस्टिवल में शरीक हो जाते हैं, दिन यहाँ मंदिर तोड़े हो, चर्चेस तोड़े हो, गुरुद्वारे तोड़े, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि माइनॉरिटीज का भी ये पाकिस्तान है। बात पता है क्या, बात ये है कि ये इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये चीज़ इस वक्त दुनिया में आप देख लें, इंडिया में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पे मतलब थोड़ा सा अच्छा बन जाते हैं, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, वो दिखाते हैं यार देखो ये हमने कितना अच्छा किया, लेकिन हकीकत में वो उनको परले दर्जे के शहरी समझते हैं। तो आपको पता है वहाँ की गवर्नमेंट उनके हज के लिए पैसे देती है। हमारे वाले अब देखो, साल 2 साल पहले हज 3-3.5 लाख में हो जाए, अब तो 10 लाख के करीब पहुँच गया। तो हम हज कैसे करेगा, हम तो जुमे की नमाज बड़ी मुश्किल पड़ता। ठीक है, अपनी रेडी छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, ये मेरा अपना पर्सनल बात है, मैं आपको ना बहुत पसंद करता हूं। क्योंकि बंदा सारे दिन का थका हुआ आता है, ठीक है, उसके साथ ऐसा सवाल करते उसका माथा गर्म हो जाता है बंदे का। ठीक है, कौम में इतनी नफरत भरने के बाद यदि पाकिस्तानी सरकार का कोई भी हिस्सा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी का किसी प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क, ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे आपने बहुत सारी महिलाओं के नाम पे बहुत सारी स्कीमें चला दी, ये चला दी, वो चला दी। आपको भी पता है कि ग्राउंड लेवल पे महिलाओं के संग में कितनी सुरक्षा है, कितनी नहीं है। माइनॉरिटी के संग आपकी कितनी सुरक्षा है, कितनी नहीं है। अरे माइनॉरिटी छोड़ दो, आपकी मेजॉरिटी इस समय सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तहरीक लपैक पाकिस्तान TLP की मस्जिदें सीज करी जा रही हैं पाकिस्तानी फ़ौज के द्वारा। क्या ये सच नहीं है? क्या इसमें सच्चाई नहीं है? तो जो ताकत भी पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ जाती है, अब इनको लग रहा है, पहले तो इनको लगता था कि भाई हमारे खिलाफ कौन जाएगा, इंडिया, इंडियन प्रॉक्सीज, रॉ, ये वो दुनियादारी, हिंदू, क्योंकि पहले तो जब देश आज़ाद हुआ तब तो संख्या भी इनकी सिग्निफिकेंट थी हिंदुओं की। अब इनको लगता है जो इस्लामिक ताकतें वो हमारे खिलाफ जाएंगी, तो ये मस्जिदों को भी कैप्चर करने लगे। अभी भी अगर पाकिस्तान की जनता को समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी फ़ौज कितनी इस्लाम पसंद है और कितनी सत्ता पसंद है, कितना रुपया पसंद है, तो मुझे लगता है इनसे जाहिल कौम कोई हो नहीं सकती दुनिया में। जाहिलियत अपनी सीमा पार कर चुकी है। पाकिस्तानी फ़ौज ने ऐसा कौन सा काम किया या ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो इस्लाम के खिलाफ ना हो। फ़िलिस्तीनियों को भी ये एक दौर में जाके मार चुके हैं, तालिबानियों को भी ये मारते भी हैं, पकड़वाते भी हैं, उनके द्वारा मारे भी जा रहे हैं, तो बदला आ रहा है। लेकिन लंबे समय तक, कई एक दशक से ऊपर तक इन्होंने तालिबानियों को पकड़ के अमेरिका को सौंपा है। क्या वो सच नहीं है? सब कुछ सच है। तो फिर ये जो नौटंकी है कि गवर्नर हाउस में और केक काट रहे हैं, दिवाली में आपने कहाँ से सुन लिया कि दिवाली का पर्व जो है वो केक काट के मनाया जाता है? इतना ही था, अगर आपको इतना ही शौक है तो आइए पूजा पाठ करिए। हमारे यहाँ वाले भी कई सारे नेता हैं ना, वो तो देख के आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हिंदू हैं कि कौन है। एकदम टोपी से लेके, पजामा से लेके, कुर्ते से लेके, लाल लाल होठों तक सब कुछ कॉपी कर लेते हैं। दिन भर चाहे पेट भर के खाना खा रखा हो, फिर भी शाम को इफ्तार की दावत में पहुँच जाते हैं। तो ये सब तो हर जगह होता है, तो पाकिस्तान वालों को भी करना चाहिए इसी तरह से।